आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। भागती दौड़ती मुंबई थम गई क्योंकि बत्ती गुल हो गई। 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। बिजली किल्लत। अब भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है। हालांकि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बत्ती आ गई है, बिजली आ गई है। अलग अलग इलाकों में कई जगहों पर तस्वीरें आई कि लोकल ट्रेन में लोग फंसे रहे क्योंकि ट्रेनों की रफ्तार रुक गई। हर जगह पर ब्रेक लग गया। अस्पताल हो, लोकल ट्रेन हो, हर जगह पर बिजली गुल, जिस वजह से जहां तहां लोग फंसे हुए नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अस्पतालों पर असर हुआ, लोकल ट्रेनें रुक गई, ट्रैफिक सिग्नल्स पूरी तरह से बंद हो गए। सीएसटी बहरहाल क्या है वो तस्वीर भी देखिए। लिफ्ट जहां तहां बंद हो गई। कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये हाल मुंबई का है। श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, हम बात जब करते हैं मुंबई की, भागती दौड़ती मुंबई, और जिसका जिक्र आपने किया था कि देखिए लोगों के पास वक्त नहीं होता, ये अगर लोग रुक कर आपसे बात कर रहे हैं तो ये खुशकिस्मती है। और मेरे ख्याल में लोग कभी सियासत को लेकर या फिर सरकार के अगेंस्ट बात भी नहीं करेंगे क्योंकि किसी के पास इतना वक्त ही नहीं होता। लेकिन आज वही लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं जिनसे आप बात कर रही हैं। जी नवजोत, लेकिन देखिए जैसे कि हम कह रहे थे कि जो शहर कभी रुकता नहीं है, जहां पर जिंदगी कभी थमती नहीं है, वहां पर लोग अपने अपने काम पर निकल लिए। क्योंकि जैसे ही हमने आखिरी बार बात की थी उसके फौरन बाद बिजली आ गई, लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं। और देख लीजिए कि यहाँ पर अब सन्नाटा है। कुछ लोग जिनको यहीं पर काम है, चाहे बस में तैनात हो या उसके आगे कोई अपनी अपनी गाड़ियों के साथ खड़ा हो, तो वो बात अलग है। उसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पर स्थानीय बाशिंदा नजर नहीं आएगा क्योंकि जो चौल में रहते थे वो चौल की तरफ चले गए, जो शूटिंग के लिए खड़े थे वो अब उनकी सेट पर काम शुरू हो गया है, वो उस तरफ चले गए। सारे लोग अपना अपना काम यहाँ पर शुरू कर चुके हैं। लेकिन यही चीज पूछते हुए कि लगभग पौने 3 घंटे, जो पौने 3 घंटे का समय जो मैन आवर्स कहते हैं, जो उन्होंने आज गंवाया है, उसे कैसे वापस ये कमा पाएंगे। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में एक एक मिनट का बहुत ज्यादा मोल होता है। और चूंकि सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी, ये वो समय होता है जिस समय सारे लोग कामकाज में लगे होते हैं। पंकज दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही थी, जिसके कारण लोग लेट हो रहे थे। दफ्तर के बाहर खड़े लोग जो इंतजार कर रहे थे बिजली आए तो अंदर जाएं, अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग जो लिफ्ट्स की वजह से परेशान, चौल में रहने वाले लोग जो एक कमरे में रहने की वजह से परेशान सब थे। और सबको समझ में आ रहा था कि ये एक बुनियादी चीज है, ये जल्दी से जल्दी बहाल हो। लेकिन आखिरकार जो उस समय 45 मिनट का वादा था वो पूरा हुआ नवजोत, और ट्रॉम्बे इलाके में बिजली आ चुकी है। बिल्कुल, ट्रॉम्बे से श्वेता सिंह और पंकज इस वक्त नाहौर से हमारे साथ मौजूद है। पंकज, वहां क्या स्थिति है, क्या हाल है, क्या कह रहे हैं लोग? पंकज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? पंकज उपाध्याय, चलिए चलेंगे पंकज के पास। और ट्रॉम्बे से श्वेता भी हमारे साथ हैं जो लगातार हमें बता रही है क्योंकि वक्त नहीं होता। देखिए श्वेता, धीरे धीरे करके जैसे जैसे बिजली बहाल हो रही है अलग अलग इलाकों में, और लोग अपने काम पर भी लगते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी श्वेता, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को इंतजार है कि बिजली बहाल हो। और सबसे ज्यादा अगर असर हुआ है न सिर्फ कारोबार पर बल्कि अस्पतालों पर सबसे ज्यादा असर। नहीं नवजोत, इसमें जो आपने बात कही थी उस समय जो बातचीत में कि एक बैकअप प्लान की आवश्यकता होती है। अगर इतना बड़ा शहर है, एक महानगर है जो कभी नहीं रुक सकता है, जहां पर आर्थिक गतिविधियां हैं, सोचिए उस स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, उन अस्पतालों की बात हो, उन घरों की बात हो, उन दफ्तरों की बात हो, जब ये शहर रुकता नहीं है तो उसके पीछे की कोई वजह तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी लक्ष्य के ये चला जा रहा है। तो ऐसे शहरों के लिए आपको बैकअप प्लान चाहिए होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पूरी ग्रिड थी वो इस तरीके से फेल की कि मुंबई का पूरा शहर, ठाणे के कई इलाके, इन सब जगहों पर अचानक बिजली नदारद हो गई। इन सवालों को मथना होगा, इन सवालों को यहां पर प्रशासन को और सरकार को मथना होगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है। कि और ये कोई छोटा समय नहीं होता। अगर अंतर्राष्ट्रीय भी, हम इंटरनेशनल सिटी क्लेम करते हैं अपने आप को, चाहे मुंबई हो जाए चाहे दिल्ली हो जाए, हम इन सिटीज को इंटरनेशनली क्लेम करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शहरों में एक बन रही है, बनने की राह पर है, और ये राजनीतिक दावों में भी शामिल होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि 2.5 घंटे तक बिजली नहीं? अभी भी कई इलाकों में नहीं है, लेकिन अगर हम औसतन भी देख लें तो 2.5 घंटे बिजली न रहना आपकी पूरे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठा देता है। क्यों नहीं कोई बैकअप प्लान? श्वेता, मैं लौटती हूँ आपके पास। बीएमसी के कमिश्नर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बता पाएंगे कितना इलाका ऐसा है जहां बिजली आ गई है और कितना इलाका ऐसा है जहां अभी भी बत्ती गुल है? नवजोत नमस्ते, मैं इकबाल सिंह चहल बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले बताना चाहूंगा, मैं सुबह 10:20 के आसपास जो MMR एरिया है हमारा,
बीएमसी के काफी बाहर है, वो भिवंडी शाहपुर रोड पे एक पड़गा नाम का ग्रिड है। वहाँ पे ग्रिड में हाई वोल्टेज के चलते हुए ट्रिप हो गया था ग्रिड, इसलिए पूरा एमएमआर एरिया की जो 9 महानगर पालिकाएं हैं सभी जगह बिजली चली गई थी। अब करीबन 12:15 से हमने रेस्टोरेशन शुरू कर दिया है, और जब हम इसको रिस्टोर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप रिस्टोर किया जाता है ताकि वापस ट्रिपिंग ना हो। अभी तीनों रेलवे लाइंस हमने रिस्टोर कर दी हैं। हार्बर लाइन तो शुरू भी हो गई, अभी कंफर्मेशन है। बाकी सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पे भी उससे इलेक्ट्रिसिटी अभी पूरी पहुंच गई है। इसके अलावा अगर मैं आप जो बीईएसटी एरिया है जो कोलाबा से लेके बैंड्रा तक आता है, उसमें कोलाबा, नैरीमैन पॉइंट, मलाबर हिल, पाइकुला, बॉम्बे सेंट्रल, वर्ली, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। इसके अलावा जो अडानी पावर है जो सबर्ब में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, बोरीवली, गोरेगांव, दहीसर, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, और अगले 15 से 20 मिनट में पूरे बंबई में बिजली रिस्टोर हो जाएगी। जी, इकबाल सिंह चहल बीएमसी कमिश्नर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चहल साहब, अब आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए भागती दौड़ती मुंबई, फुर्सत यहाँ किसी को नहीं होती, लोग प्लान करके पूरा दिन को स्केड्यूल करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या प्लानिंग, क्या बैकअप प्लानिंग सरकार के पास नहीं थी? क्योंकि देखिए असर न सिर्फ लोकल पर, अस्पतालों पर, यहाँ के कारोबार पर, हर जगह हुआ है। नवजोत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं इस टाइम, हमारे 78 हॉस्पिटल हैं जो कोविड का काम देख रहे हैं। हर हॉस्पिटल में हमारे पास 24/7 परमानेंट ऑटोमेटिक बैकअप सप्लाई है, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी गई थी सब जगह और ये बैकअप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया था, और किसी भी हॉस्पिटल में कोई परेशानी नहीं हुई है। आप खुद भी इसको कंफर्म कर सकते हैं, मैंने सब जगह फोन लगा कंफर्म किया है। जो हमारी जंबो फैसिलिटीज है, नेस्को गोरेगांव है, बीकेसी है, एनएसआई डोम है, सब जगह पे बैकअप थी हमारी और काम कर रही थी। और सो इसलिए जो हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे बीएमसी की, सर आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तस्वीरें भी हमारे साथ है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह भी मेरे साथ है, वो भी अब आपसे सवाल करना चाहेंगी। श्वेता सर। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ ना, ये बड़ी अजीब सी चीज हुई है। आप लोग को क्या लग रहा है कि हुआ कैसे, अचानक कैसे हो गया? सर कुछ आप लोग अभी तक समझ पाए हैं कि क्या इंक्वायरी ऑर्डर करने की भी बात हो रही है सीएम की तरफ से? श्वेता, ये बेसिकली जो ट्रिपिंग हुआ है उसका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी या मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। हम तो उनसे सप्लाई लेते हैं, इसलिए इसका बेहतर जवाब वो दे पाएंगे कि इसका कारण क्या था ट्रिपिंग का, या क्या इंक्वायरी हो रही है, वो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा। देखिए अलग अलग शहरों में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मुंबई शहर जो है वो सब में अलग, हम सबसे अनूठा, सबसे निराला मानते हैं। आपको लग रहा है आज की 2.5 घंटे तक अगर कोई शहर इस तरीके से ठप हो जाए तो भविष्य के लिए थोड़ा सा एक थॉट और लगाना पड़ेगा इसमें कि कहीं शायद थोड़ा सा और हम लोग तैयारी कर लेते, थोड़ा सा एक बैकअप प्लान तैयार कर लेते? सर देखिए, जो जहाँ तक बीएमसी का जो सवाल था वहाँ पे हमने पूरी तैयारी करके रिहर्सल कर रखी हुई थी, इसलिए आज हमारे 9000 पेशेंट एडमिट हैं। आप चेक कर लीजिए, कहीं पे किसी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हुई है। परंतु जो बड़ी पूरी मुंबई की बात है और जो पूरे एमएमआर एरिया में वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो फेलियर हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो नवजोत देखिए, भले ही हम अलग अलग टुकड़ों में सब अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां बताएं, इनका कहना भी सही है कि पूरी तरीके से बीएमसी के साथ वो जिम्मेदारी रेस्ट नहीं करती है, लेकिन आखिरकार ये जानना पड़ेगा कि क्यों आज सीएम को ये कहना पड़ रहा है कि एक इंक्वायरी ऑर्डर की जाए कि आखिर हुआ कैसे, क्यों हुआ है, इस तरह की चीज हुई कैसे है। तो ये सारी चीजें कोई सामान्य चीज नहीं है, ये असामान्य हालात हैं जो आम मुंबईकर को भी ये समझ में आ रहा है कि उसकी जिंदगी के साथ जो अचानक 2.5-3 घंटे की उथल पुथल हो गई है वो सामान्य नहीं है। इसीलिए अगर जांच करनी है तो जांच करें, तैयारी करनी है तो तैयारी करें, लेकिन आइंदा ऐसी चीज हो ना। और वही बात श्वेता कि कम से कम इस गलती को एक्सेप्ट भी किया जाए, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगी तो उसके बाद चीजें दुरुस्त भी हो जाएंगी। सही पूछा आपने वहां से चहल साहब से। मैं लौटूंगी श्वेता, मुस्तफा सीएसटी से हमारे साथ मौजूद है और दिवेश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, पहले आपके पास आते हुए सीएसटी की तस्वीरें दिखाइए, हाल क्या है वहां का? जी बिल्कुल, अगर आपको दिखाए नवजोत, यहाँ पर सीएसटी पे जो है वो जो सर्विसेज है वो रिज्यूम हो चुकी है। जो लोग जैसे ही ट्रेन आती है यहाँ पर हमको दिखते हैं कि लोग निकलते आ रहे हैं। फिलहाल तो अभी कोई ट्रेन नहीं आई, थोड़ी देर पहले ट्रेन आई थी, लोग जाते हुए दिखे। आधा घंटा
या 1 घंटा ऐसा समय लोगों को जो है वो ट्रेनों के ऐसा समय लोगों को जो है वो ट्रेनों के रुक कर गुजारना पड़ा वक्त, जिसके बाद उन लोगों ने बसेस का सहारा लिया और बसेस जब चालू हो गई तो उसके बाद वो लोग फिर बसेस से जो है वो सीएसटी और टाउन की तरफ पहुंच गए। यहाँ पर देखेंगे जो लोग आ रहे हैं वो इस वक्त जो बस में प्रवास करके आ रहे हैं। सर, बस में आए, बस में प्रवास करके आए, ट्रेन बंद इसलिए? हाँ, बस में आया मैं। तो कितना वक्त लग गया सर? नॉर्मली कितना लगता है, उससे कितना ज्यादा लगेगा? अभी देखो भाईखला तक मैं बस में आया, फिर वहाँ से मैं टैक्सी में आया। ठीक है, वक्त कितना जाया हो गया? मतलब ट्रेन नहीं मिल पाई आपको बंद होने की वजह से, या आप डायरेक्ट बस ही में आते हैं? नहीं, मैं तो बस में ही आता हूँ। तो यहाँ पर जो बसेस है नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल है। यहाँ इसका पर सर्विस अच्छा है। सर, ट्रेन जो बंद थी, ट्रेन से सफर करता आप में से कोई दिक्कत हुई? बिजली जाने के कारण जो ट्रेन बंद थी, कैसे प्रवास किया आपने? हम तो बस से आते हैं, ट्रेन में हमको अलाउड है नहीं अभी, तो हम बस से आ रहे हैं, बस से जा रहे हैं। 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं बस में हमको, तो फिर लाइट गई नहीं गई अभी तो हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ट्रेन में अगर हमको एंट्री होता, हम आते जाते, तो फिर हमको उसका तो जो सेंट्रल रेलवे अथॉरिटीज है उनका ये बात मानना है कि 12:26 का वो समय था जब जैसे जो है ट्रेनें जो है सेंट्रल रेलवे की वो शुरू कर दी गई थी। और ऐसे जब गेट खोला जाता है तो ये जो लोग जैसे जो आते हुए अब दिख रहे हैं, ये लोग हैं वो जो ट्रेन से प्रवास करके आने वाले लोग हैं। ये देखेंगे आप, एक ट्रेन और आई हुई है जिसके बाद से प्रवास कर ये लोग आ रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि कितना देर ये लोग फंसे हुए थे ट्रेन में जब लाइट गई। आप थे ट्रेन में था मैं। कितना देर रुकना पड़ा? एक साधारण 2 घंटे लगे मुझे। 10 बजे मैं चेंबूर में था, साधारण 12 बजे, पौने 1 बजे निकली वहाँ से। तो 1 घंटे तक रुकना पड़ा वहीं पर? हाँ, 1.5-2 घंटे लग लगे, कम से कम 2 घंटे लगे। हाँ, और उसमें ट्रेन में बैठे रहे आप लोग? रेल पे भी कोई चलते हुए लोग दिखे, रेलवे ट्रैक से चलते हुए? बहुत सारे लोग चले गए। हमारे पीछे एक ट्रेन थी, सब उतर के ट्रैक के उतर से सब स्टेशन से वो बस से या बाय रिक्शा से चले गए सब। ओके, देखेंगे आपके किस तरह से लोगों को 1 से 1.5 घंटे का समय लगा, ट्रेन में रुकना पड़ा, जिसके बाद ट्रेन सर्विसेज शुरू हुई और अब लोग जो है मुंबई और अपने आसपास के जो भी काम करने की जगह है वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिवेश, कुछ जानकारी दे पाएंगे कि अभी भी कौन कौन से ऐसे इलाके बचे जहां पर अभी बिजली बहाल होना बाकी, क्योंकि आप बीएमसी मुख्यालय के बाहर मौजूद है। दिवेश जी, आपको बता दें नवजोत की मुंबई में खासकर जो मुंबई का इलाका है वहां पर काफी जगहों पर करीब 70% जगहों पर बिजली रिज्यूम हो गई है, आ चुकी है। पश्चिम मुंबई, दक्षिण मुंबई में सबसे पहले बिजली आई और इसके बाद अब धीरे धीरे पूर्व मुंबई में भी बिजली एक एक कर लौटती जा रही है। मानखुर्द, ट्रॉम्बे के इलाकों में भी बिजली लौट आई है, चेंबूर के इलाके में बिजली लौट आई है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है बीएमसी का मुख्यालय। यहाँ पर काफी तादाद में लोग नीचे इंतजार कर रहे थे क्योंकि ऑफिस में बिजली नहीं थी। किसी भी फ्लोर पर बिजली ना होने की वजह से खिड़कियां खोल दी गई थी, पर अब जैसे ही बिजली आ गई है सारी खिड़कियां बंद कर दी गई हैं और सारे कर्मचारी जो हैं वो अपने अपने वर्क प्लेस पर वापस चले गए हैं। धीरे धीरे जो बसों के लिए भीड़ लगी हुई थी वो भी भीड़ कम हो गई, डिस्पर्स हो गई है पूरी तरीके से। जो लोग ट्रैवल कर सकते हैं लोकल ट्रेन में, एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं उन्हें फिर से लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग सफर शुरू भी कर चुके हैं क्योंकि लोकल ट्रेन सर्विसेज अब शुरू होती नजर आ रही है, शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट हार्बर लाइन शुरू हो चुकी है, सेंट्रल लाइन शुरू हो चुकी है और यही कहा जा रहा है कि वेस्टर्न सबअर्ब जो है वहां पर भी रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे अब चीजें नॉर्मल होती नजर आ रही हैं। भीड़ हट चुकी है रोडों पर से। जो लोग बसेस का इंतजार कर रहे थे वो सारे लोग यहां से हट चुके हैं। बिल्कुल पंकज, धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही। दिवेश भी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आप मौजूद है उस पूरे इलाके में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अब स्थिति यहाँ पर सामान्य हो चली है। यहाँ पर 2 लाइनों पे मैं देख रहा हूँ, हर मिनट पे लोकल ट्रेन दौड़ रही है और यहाँ पर इस वक्त मेरे पास बीएमसी के चीफ इकबाल सिंह चहल का मैसेज भी आया है। उन्होंने कहा है ऑल ट्रेन्स रिस्टोर्ड, यानी सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन में जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से चल रही है और वेस्टर्न इलाके में जहां जहां पर सेवाएं नहीं चल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब सप्लाई क्योंकि आ गई है इसलिए वहां पे सिचुएशन बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगी। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है
ऑल ऑपरेशंस आर नॉर्मल एट द एयरपोर्ट। यानी अब धीरे धीरे पूरी मुंबई ही पटरी पर आ रही है। हालांकि अभी भी कई इलाके सबर्ब्स में ऐसे हैं जहां पर बिजली आनी अभी भी बाकी है, लेकिन तमाम जो अधिकारीगण हैं उनका कहना है कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिरकार अचानक ऐसा कैसे हो गया कि समूचे मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पावर आउटेज हो गया और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ा और अहम सवाल था और श्वेता यही बात हमने बीएमसी कमिश्नर से भी जानने की कोशिश की। अब बड़ी बात यह है कि एक्सेप्ट कीजिए और भले ही जांच के आदेश दे दिए गए हों, लेकिन यहां पर बड़ी बात है यह है कि आगे इस तरह की कोई सिचुएशन कंडीशन ना बने, उसके लिए कम से कम बैकअप प्लान की बहुत सख्त जरूरत होगी। श्वेता जी, देखना यह भी होगा कि उद्धव ठाकरे ने अगर इंक्वायरी के आदेश दिए हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है। क्या उन्हें कोई साजिश नजर आ रही है या फिर नाकामी नजर आ रही है? ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है आज की राजनीति में, क्योंकि एक तरफ एक शहर की जिंदगी किस तरीके से बहाल रहे नहीं रहे वो रहती है और दूसरी तरफ जो राजनीति चलती रहती है जिसमें एक दूसरे की तरफ उंगलियां भी उठाई जाती हैं, कई दफा नाकामियां बचाने के लिए, कई दफा असलियत सामने लाने के लिए। तो अगर ऐसी जांच की आदेश दी गई है और उसमें जी और इसीलिए देखना होगा कि इसमें से इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है तो इंक्वायरी किस स्तर पर होती है और इंक्वायरी के बाद उसमें से निकल कर क्या आता है, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ा सवाल पूरे परिप्रेक्ष्य में उठा देती हैं। नवजोत, भले ही आज बिजली बहाल होती जा रही है सभी इलाकों में और अब बहुत कम इलाके ऐसे बच गए हैं मुंबई और आसपास के जहां पर इस समय बिजली नहीं है, लेकिन अगर सवाल इस कोण में जा रहा है तो मुझे लगता है कि वो बिजली जो है ना, राजनीति की, सियासत की, वो बिजली कौंधती ही रहेगी। नवजोत बिल्कुल श्वेता, और इस वक्त हमारे साथ दिवेश, पंकज, श्वेता, मुस्तफा सभी लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवेश, आपको भी मैं देख पा रही हूँ इन तस्वीरों में। पंकज, इस बीच लगातार, क्योंकि हम जब बीएमसी कमिश्नर से बात कर रहे थे, क्योंकि चहल साहब का मैसेज आपको भी आ रहा है, जरा इस पर भी क्लियर कीजिए। उन्होंने कहा कि कम से कम अस्पतालों में लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई है क्योंकि वहां पर बैकअप प्लान था, इंतजाम ठीक ठाक थे। पर हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर जहां पर अस्पतालों में भी बत्ती गुल है, अंधेरा है। पंकज, देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर। एक बात तो सही कही, बिल्कुल आपने सही कही कि कई इलाके सबर्ब्स में, कई अस्पताल सबर्ब्स में, कई छोटे अस्पताल सबर्ब्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स ऐसी हैं जहाँ पर बत्ती गुल थी, जहाँ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बात को भी झुटलाया बिल्कुल नहीं जा सकता है। अब कोविड के समय में, कोविड-19 के समय में, जबकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऐसी भयावह स्थिति का पैदा होना बड़ी हैरानी की बात है। अब देखिए, एक तरफ चहल साहब बीएमसी के कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास बैकअप प्लान था तमाम हॉस्पिटल्स के लिए। चलिए, उनकी बात माननी जाए, लेकिन उन अस्पतालों में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो तो लोकल ट्रेन से आते हैं, जिन्हें आपने एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में डाला। चाहे वो ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अन्य स्टाफ है, वो लोकल ट्रेन से आ रहा था। ऑन रिकॉर्ड हमने उनसे बातचीत करी है और उनका कहना था कि वो हताश, परेशान है, वो निराश है। आखिर जो पेशेंट्स हैं, जो उनकी राह देख रहे हैं, आखिर वो उनकी किस तरीके से सेवा करेंगे? अगर क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं जिनको देखना है, जिनको सेवा की जरूरत है, और यहाँ पर अगर सर्विस प्रोवाइडर्स 3 घंटे तक के लिए लोकल ट्रेन में अटके रहते हैं, तो इसका सरकार के पास जवाब क्या है? ये बातें हैं जो मुख्यमंत्री साहब भी समझ रहे हैं और यही कारण है उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि वो ये बात समझ रहे हैं ना सिर्फ ऑपोजिशन, आने वाले दिनों में आम मुंबई वासी भी जो परेशानियों से जूझ रहा है वो सवाल करेगा। सवाल किया भी। श्वेता, जब आप बात कर रही थी वही बात दोबारा आती है। वो मुंबईकर जिसको वक्त नहीं रहता है बात करने का, लेकिन आपसे जब लोगों ने बात की तो अपना दर्द भी बयां किया। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ श्वेता इस वक्त मौजूद है, अगर आप सवाल करना चाहें तो। नहीं, वाकई नवजोत, और इसीलिए मुझे लगता है पंकज, क्योंकि ये खबर जो निकल रही है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जांच हो, तो जांच किस एंगल से करना चाह रहे हैं? जिस तरह की चीज यहाँ पर हुई है, क्या ये मुमकिन थी? क्योंकि अगर हम मल्टी एजेंसीज की यहाँ पर बात करते हैं, सब बहाल जिनका होता जा रहा है, वो आकर अपना अपना श्रेय ले रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये जिम्मेदारी कहाँ पर जाकर उसका अंत होता है? पंकज, इस चीज को भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि अरे देखिए ये हमारे इलाके का हो गया, हमारे हिस्से का हो गया, तो कुल मिलाकर कौन है आखिर जो कहेगा कि हाँ जिम्मेदारी मेरी थी और आइंदा भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा? श्वेता, मंत्रीगण ने तो कह दिया है कि ये एक टेक्निकल फेलियर था जिसकी वजह से ये परेशानी हो गई है। उनका बयान भी क्या था, 4 लाइनों का जो उन्होंने बयान दिया था, वो भी मैं पढ़ देता हूं, दर्शक सुन लें।
नितिन राउत जो कि पावर मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस वर्क वाज बीइंग डन एट कलवा पड़गर GIS सेंटर. During that time, all its load was being carried on circuit 2, which created some technical issue. And due to that, a lot of places from Mumbai and Thane were affected. We are working to restore the power in and around hours time. यानी साफ तरीके से देखिए, मंत्री महोदय ने कह दिया है कि टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसकी वजह से यहां पर यह गड़बड़ी हो गई. लेकिन साफ तौर पर लगता है कि मामला इतना सा नहीं है, मामला और भी ज्यादा है. अगर ऐसा होता तो इस मामले को एक फोनों के जरिए मुख्यमंत्री साहब रफा दफा भी कर सकते थे, लेकिन वो भी समझ रहे हैं शायद इसके पीछे और भी कुछ बात हो सकती है. यही कारण है कि उन्होंने एक इंक्वायरी के इस वक्त आदेश दे दिए हैं. आखिर मुंबई जैसे क्रिटिकल लोकेशन में, वो भी पैंडेमिक के समय में, ना सिर्फ मुंबई में जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है इस देश की, बल्कि पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन में ऐसा कभी नहीं हुआ सालों साल में. अब ऐसे क्रिटिकल समय में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसके पीछे क्या कारण है, ये तो आम मुंबई वासी जिसने आज 3 घंटे लोकल ट्रेन में सहे हैं वो जरूर जानना चाहेगा. तमाम पॉश इलाके मुंबई जहां पर आज लाइट चली गई, नवजोत, चर्चा को इस दिशा में भी ले जाना होगा हमें नवजोत कि जी श्वेता, देखिए सिर्फ बिजली ऐसे नहीं है कि घर में बिजली गुल, घर में बिजली गुल ऐसा नहीं चल रहा था. मैं आपको बताऊं तो मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे. हाँ. यानी कि सीधे तौर पर उन क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ रहा था. मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, इंटरनेट डेटा तो छोड़ दीजिए, मोबाइल का आम नॉर्मल सिग्नल, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद इलाके में नहीं है, लेकिन जैसे ही बिजली आई वैसे ही मोबाइल का सिग्नल वापस दुरुस्त हो गया. यानी सारी की सारी पूरी की पूरी जो हम उस व्यवस्था को कह दें वो एक साथ ठप हो गई थी. और मुंबई जैसे ऐसे शहर में एक एक मिनट में करोड़ों का नुकसान होता होगा. करोड़ों का नुकसान जो पहले से ये शहर, पूरा देश सब झेल रहे हैं कोरोना के कारण, उसमें अगर छोटे से लैप्स के कारण, अब पता नहीं ये लैप्स है, कोई वाकई हादसा है या फिर साजिश, इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज है? क्योंकि अगर ये लैप्स है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है. आपको हमेशा एक तैयारी करके रखनी चाहिए होगी. नवजोत, कम से कम आज से तो श्वेता सबक ले लिया होगा. और ये बात जिसका जिक्र आप कर रही, दोनों शब्द, कि क्या ये कोई इसको हादसा मान लिया जाए या फिर इसके पीछे साजिश है कोई ना कोई, या फिर एक बड़ी सियासत है, इसको लेकर भी आगे अब चर्चाएं जरूर गर्म होंगी, क्योंकि सियासत अलग से इस पर पूरी तरह से गर्मा रही है. आप तीनों हमारे साथ लगातार, चारों हमारे पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.